हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सच में वो राज्यों का राजा, वो प्रभु का प्रभु, वो महान परमेश्वर हैं। आइए हम सबसे पहले उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए कि उसने आज हमें दिखाई है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। राज्यों का राजा, प्रभु के प्रभु, सर्व सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए मेरे पिता। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने इस सुंदर सुबह दिखाई मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। मेरे बच्चों को संभाल के रखा मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे माता पिता को संभाल के रखा, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। आपने मुझे संभाल के रखा मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखा मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी ऐसी ही कृपा, ऐसी ही दया हम पे बनी रहे मेरे पिता, ताकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपकी महिमा गा सके मेरे पिता, आपकी स्तुति कर सके मेरे पिता, आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिता। राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्व सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारी मदद सहायता करे मेरे पिता। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। सच में आज का जो मेरा टॉपिक है वो सबसे अनोखा टॉपिक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि हमारे जीवनों में घटती है। हालेलुया। क्या था कि एक बार एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने एक खेत खरीदा, लेकिन उस खेत की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके पास खेत के लिए इतने पैसे नहीं थे कि उस खेत को मोल ले सके। उसने क्या किया, उसने जिद पकड़ ली कि मैंने खेत लेना ही लेना है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, चाहे पहाड़ हट जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, मैंने खेत खरीदना ही खरीदना है। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अपनी कार बेच दी। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे अपनी बाइक बेच दी ताकि वो उस खेत को खरीद सके। लेकिन क्या हुआ, रिश्तेदार कहने लगे, घर वाले कहने लगे कि यह तो पागल हो गया है, ये तो पागल हो गया है, ये क्यों कर रहा है, ये उस खेत के पीछे क्या कर रहा है, ये एक खेत से क्या कर लेगा, ये उस ज़मीन से क्या कर लेगा, वो तो बंजर ज़मीन है, उस बंजर ज़मीन से क्या कर लेगा, ये कुछ नहीं कर सकता उस बंजर ज़मीन के ऊपर। हालेलुया। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने लोन खरीदा, लोन पे लोन लेने लग गया ताकि उस जगह खरीद सके। लेकिन क्या हुआ, जितना लोन मांग रहा था उतना इसको लोन नहीं मिल रहा था, उसमें से भी पैसे कम इसको मिल रहे थे। तो करे क्या ये, इसने हार के सोचा कि मैं मेरे पशु बेच दूंगा। घर वालों ने कहा ये तो पागल हो गया है। इसने सोचा मैंने उस ज़मीन को खरीदना ही खरीदना है, मैंने उस खेत को खरीदना ही खरीदना है, मैंने उस खेत को खरीदना ही खरीदना है। इसने बहुत संघर्ष किया, हार के इसने अपने पशु भी बेच दिए। घर वाले तंग हो गए, परेशान हो गए, इसको क्या हो गया है, इसको क्या हो गया है, ये ऐसा क्यों करता है। फिर घर वालों उसने क्या किया, उसके पास पैसे फिर भी कम पड़ रहे। उसने सोचा चल ऐसे करता हूँ, मैं हार के मैं मेरी ज़मीन बेच देता हूँ, अपना घर बेच देता हूँ। उसने अपने घर के कागज जब बेचने लगा तो घर वालों ने उसे पकड़ कर उसको मारा, उसको पीटा, उसको दवाई दिलाई, उसका इलाज करवाया। ये पागल हो गया है, ये पागल हो गया है, इसको दवाई दिलाओ। उसको बांध के रखने लग गए, उसको खाना ही नहीं देते, 5-5 दिन 6-6 दिन खाना ही नहीं देते थे। शायद ये इसका जीवन बदल जाए, ये वो जिद छोड़ दे कि मैंने उस खेत को खरीदना है। 5 दिन जब बीते, घर वालों ने गेट को खोला, तब क्या हुआ, वो वापस ये जिद करने लगा मैं तो घर को बेचूंगा ही बेचूंगा, मुझे उस खेत को खरीदना है। उन्होंने फिर उसको बंद कर दिया 10 दिन के लिए। रिश्तेदार आ गए, गाँव वाले आ गए, आस पड़ोस वाले आ गए, सब लोग इकट्ठे हो गए, सबकी मीटिंग बैठने लगी, इसका करें तो करें क्या। उन्होंने इसको मीटिंग में बैठाया, पंचायत में बैठाया। वो कहता भी मैं उस खेत को खरीदूंगा ही खरीदूंगा। इन्होंने समझाया कि उस खेत की कोई कीमत नहीं है, लेकिन कहता मुझे वो खेत खरीदना ही खरीदना है। हार के इसने फिर वैसा ही किया कि जब अपनी ज़मीन बेचने के लिए जाने लगा तो घर वालों ने पकड़ के इसको मारा, पीटा, बहुत कुछ किया इसके साथ, लेकिन अपनी ये घर को नहीं बेच पाया। हार के इसने जिद कर ली, कहता मैं उस खेत को खरीद के ही रहूँगा। इसने क्या किया, कैसे ना कैसे करके कागज अपने घर के बेच दिए, और क्या हुआ, उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। अगर संसारिक ओर से देखा जाए तो इसने क्या किया, लोन ले लिया, मतलब कि कर्जा ले लिया अपने ऊपर। उसके बाद देखा जाए इसने अपनी बाइक बेच दी, कार बेच दी, सब कुछ बेच दिया, पशु बेच दिए, यहाँ तक कि घर बेच दिया। घर वालों की मार खाई,
घर वालों के चपेड़े खाई, घर वालों से डांट खाई, पूरे मोहल्ले में इसकी बेइज्जती हुई कि पागल हो गया है, पागल कहलवाया। लेकिन क्या हुआ, इसने उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। इसने क्या किया, उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। क्यों खेत को मोल लिया? क्योंकि पढ़ते हैं मत्ती में लिखा हुआ है, मत्ती 13:44 में लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद का जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, उस खेत को मोल ले लिया। देखा, समझे आपने? इसने क्या किया, इसने उस खेत के अंदर क्या किया था, खजाने को दबा दिया। और उसको ये ध्यान था कि उस खेत को मैंने खरीदना ही खरीदना है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, क्योंकि ये जानता था कि जब मैं मेरे पास जब खेत हो जाएगा, उस खेत में क्या है, उस खेत में हीरे हैं, उस खेत में सोना है, उस खेत में हीरे जेवरात हैं, उस खेत में पैसा पड़ा है। ये तो बेचिंतक था, क्योंकि इसको पता था कि ये जब खेत मुझे मिल गया तो सब आशीषें मुझे मिल गई हैं। जब खेत मुझे मिल गया तो सारी आशीषें मुझे मिल गई हैं। इसको ये था कि जैसे मैंने खेत को पा लेना है, मुझे सब कुछ मिल लेना है। हालेलुया। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का राज्य है खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी ने दबाया और मारे आनंद का अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास अपने जब आ जाते हैं तो एकदम से उसको पता लग जाता है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं, हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। इसको पता था कि मैंने इस खेत को खरीद लिया है। जब मैंने खेत को खरीद लिया है, इस खेत में हीरे हैं, सोने हैं, जवाहरात हैं, इसने सब कुछ उस खेत में दबा रखा था। लेकिन जो लोग थे वो क्या कह रहे थे, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। इसी तरह है, जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब हम मसीह में चलते हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं, सारा दिन प्रार्थना प्रार्थना करती रहती है, सारा दिन प्रभु प्रभु करती रहती है। अरे तू जब काम करता है तभी तो प्रभु प्रभु काम करता रहता है, संडे को तो प्रभु प्रभु करता रहता है, आज तू काम पे है, आज तू प्रभु प्रभु कर रहा है, तो पागल हो गया क्या? सारा दिन भक्ति 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 भक्ति। जब हम घर में आराधना लगा लेते हैं, कुछ अपने बेटे कहने लग जाते हैं, मम्मी तू क्या करती रहती है, सारा दिन अपनी भक्ति 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 भक्ति, चर्च में भक्ति करती है और यहाँ पे भक्ति कर रही है, ऐसा। लेकिन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ध्यान है, हमारे पास खजाना हमें मिल गया है, हमें प्रभु यीशु मसीह मिल गया है, जिसका नाम सब नामों से ऊंचा है। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो राज्यों का राजा, वो प्रभु का प्रभु हमें मिल गया है। कहीं आमीन, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान हमें मिल गया है। हमें लोग हमें कहेंगे तो पागल हो गया है, ये तो प्रार्थना में लग रहता है, ये सारा दिन बाइबल पढ़ता रहता है, ये सारा दिन वचन पढ़ता रहता है, ये सारा दिन यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता है, ये सारा दिन भजन 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 ही करता रहता है। हालेलुया। लेकिन वही जान सकता है इन बातों को, वही पहचान सकता है इन बातों को जिसने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है। हालेलुया। तो उसको पता है, मैं जब प्रभु यीशु मसीह से आके कहूंगा, प्रभु जी मेरी विनती है, मेरी इस प्रार्थना को सुनो, तो प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन लेंगे। हालेलुया। दानियल को जब शेरों की माद में फेंका गया था, तब क्या हुआ? जब भोर के समय जब राजा देखने के लिए आया, उसने क्या कहा? तब वो बच चुका था। हालेलुया। दानियल जो था, उसको विश्वास था कि मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे बचाने की क्षमता रखता है। बड़े बड़े शेरों का मुंह बंद कर दिया। शद्रक, मेशक, अबदनगो थे, इनको जब बोला कि तुम झुक जाओ, वो कहते हम नहीं झुकेंगे। बोला झुक जाओ, वो कहते हम नहीं झुकेंगे। हालेलुया। उन्होंने कहा हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने खजाने को पा लिया था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह नाम को पा लिया था। उनका ध्यान था कि हमने खेत को खरीद रखा है, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में संवार रखा है, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमें किसी बात का डर नहीं है, हमें किसी बात का, हम बेचिंतक हैं, चाहे हमें तू 7 गुना भट्ठे में क्यों ना फेंक दे। हालेलुया। जब फेंकने गए, जब उनको फेंक दिया, तब क्या हुआ? तो प्रभु यीशु मसीह खुद उन्हें बचाने के लिए आ गए। हालेलुया। सच में परमेश्वर का राज्य उस खेत में छिपे हुए धन के समान है। जिसने पहन लिया और जिसने चख लिया उसको ही पता है। हालेलुया। और जिसने इसको पहन लिया, जिसने चख लिया, वही जान सकता है। हालेलुया। मैंने कल जैसे बताया था कि परमेश्वर का भगत, उसको ध्यान है, अरे समस्या आई, मुझे कोई चिंता नहीं है, अरे संकट आ गया, मुझे कोई चिंता नहीं है, अरे ये बीमारी है कि मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा है, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। हालेलुया। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा चर्चों में 100 में से 20 लोग ऐसे होते हैं जो टीम के लिए चुने जाते हैं। क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने
खेत को मोल ले लिया होता है। उनको पता लग जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के इसके अंदर, प्रभु यीशु मसीह में जब हम आगे हैं तो हमें आशीष ही आशीष है। हालेलुया। दुख में भी आशीष है, सुख में भी आशीष है। हालेलुया। मैं ना डरांगा लेकिन विश्वास करांगा। हालेलुया। सच में मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप भी प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, इतना पहन लो कि आप भी दीवाने बन जाओ। हालेलुया। आप भी दीवाने बन जाओ प्रभु यीशु मसीह के, आप भी दीवाने बन जाओ। आप भी कहें कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमारा कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमारा कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपका प्यार है, प्रभु यीशु मसीह आपके माता पिता है, प्रभु यीशु मसीह ही आपका परिवार है, प्रभु यीशु मसीह आपका रहन सहन है, प्रभु यीशु मसीह ही आपका सब कुछ है। हालेलुया। सच में मैं आज आपको ये बताना चाहता था कि उस भाई ने अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन लोग क्या कहने लगे थे? ये तो पागल हो गया, ये तो पागल हो गया। हमें भी लोग कहते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया है, ये तो पागल हो गया है। लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, और स्वर्ग के अंदर हम जाएंगे, क्योंकि राज्यों का राजा वो प्रभु का प्रभु हमें स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। उस महान परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि सच में उस महान परमेश्वर ने, राजाओं के राजा ने हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं आपसे यही कहना चाहता था, ये समझाना चाहता था कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो दीवाने बन जाएं। ऐसा नहीं कि आज हमारी ये बीमारी है, आज हमारी ये बीमारी है, ऐसे अच्छा ये मेरी बीमारी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलेगी, अच्छा ये मेरी बीमारी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलेगी, अच्छा मेरा ये समस्या है प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलेगी। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत ब्लेस करें इस ब्लेसिंग वर्ड से, कि मैं आपसे यही कहना चाहता था कि जब हम दीवाने हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के, तब क्या हो जाता है? हमें पता लग जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में नया जीवन है। जब हमें पता लग जाता है, वो डूब जाता है प्रभु यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया। चाहे इसको जो मर्जी लोग बांधते रहें, चाहे इसको रोटी बंद कर दे, तो अभी वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता रहेगा, दुख हो चाहे सुख हो। हालेलुया। तो आपने भी ऐसा करना है, आप पे चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आपने घबराना नहीं, बल्कि दीवाने बनकर उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते रहना है। हालेलुया। अगर आपकी कोई पथरी नहीं जा रही है, अगर आपका कोई दुख नहीं जा रहा है, तो आप घबराना नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई को पा चुका हूँ। हालेलुया। या मुझे चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत ब्लेस करें, आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।